तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन के जैसे घिसकर जो भगवान के श्रीअंग में अर्पित करता है उसे हरि चंदन कहते हैं। उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने नित्य धाम में उस जीव को अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। उसे हरिचंदन कहा गया पुराणों में। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। हरिचंदन तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन हरिचंदन है। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और उस लकड़ी को प्रज्वलित करके उससे भगवान की आरती करना, उस तुलसी की सूखी लकड़ी की अग्नि से दीपदान करना, तो महाराज 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा लो, थोड़ा कपूर लगा लो, उसी हम अपने ठाकुर जी की आरती पूजा सब उसी से करते हैं। तुलसी की लकड़ी अधिक मात्रा में सूखी लकड़ी उपलब्ध हो जाए और अत्यंत पवित्रता से भारतीय देसी गाय के दूध के सुंदर रसोई, दूध दही घृत आदि से सुंदर रसोई तुलसी की लकड़ी से ही सिद्ध की जाए। सारी रसोई भगवान नाम का उच्चारण करते हुए संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से ही बनाई जाए और फिर भगवान को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाया जाए, तो उससे भगवान को 1000 वर्षों की तृप्ति हो जाती है। 1000 वर्ष तक फिर भोग न लगे तो भी भगवान, भोग तो नित्य लगना ही चाहिए, लेकिन कथनचित न भी लग पावे तो अपने घर के ठाकुर जी को एक बार तो कम से कम पूरी रसोई तुलसी काष्ठ से बना करके अर्पित करनी चाहिए। कितनी महिमा तुलसी की है। प्रत्येक आस्तिक हिंदू को अपने कंठ में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। बालक हो, बालिका हो, माताएं हो, बहनें हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं श्रद्धा पूर्वक, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें। श्रद्धा पूर्वक नित्य तुलसी को प्रणाम करने वाले के शरीर में महारोग नहीं होते, असाध्य रोग पैदा नहीं होते। विशेष बात। या दृष्टा निखिलाग संग समने स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी। जो तुलसी जी में जल सींचने लग जाता है उससे यमराज भयभीत हो जाते हैं। यमराज फिर उसकी ओर देखते नहीं हैं। अरे ये तो बड़ा पापी था, लेकिन अब इसने तुलसी में रोज जल चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल चढ़ाने में भी विवेक रखना चाहिए। अब एक ही पौधा है घर में तुलसी का और 20 सदस्य हैं और ठंड का समय है और सभी एक एक लोटा जल चढ़ावें तो तुलसी जी जय सियाराम वैकुंठ चली जाएंगी जल्दी। तो पूजा करने में जो हमारा आराध्य है उसको हमारी पूजा से कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, ये विचार करना चाहिए। गमलों में लोग अपने घरों में तरह तरह के फूल पत्तियां लगाते हैं। वो केवल सजावट के हैं, उनमें न खुशबू आती है, केवल सजावट हो जाती है। उससे कोई वातावरण में सात्विकता नहीं आती है। लेकिन अधिक से अधिक यदि तुलसी के पौधे लगाए जाएं तो पूरा वातावरण सात्विक नहीं गुणातीत हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा।
तुलसी के बीच में बैठकर भजन करो, देखो कितने शीघ्र भगवान में वृत्ति समर्पित हो जाती है। हम इनके यहां जालान जी के घर गए, इनके यहां तुलसी जितने हमारे शरीर की लंबाई, इतनी ऊंची ऊंची तुलसी, 5.5-6 फीट ऊंची तक तुलसी देख करके मन बहुत प्रसन्न हो गया। तुलसी खूब लगाओ, छत पर लगाओ, छज्जों पर लगाओ, गमलों में लगाओ। तुलसी जिस घर में चारों ओर होगी उसमें कोई आदि व्याधि नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत आदि का प्रवेश नहीं। अशुद्ध माने क्या कहते हैं, आजकल की भाषा में कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा, वो प्रवेश नहीं करेगी, सकारात्मक ऊर्जा ही भीतर प्रवेश करेगी। वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, ये बढ़िया बात बताई। नहीं तो लोग वास्तु वाले तो बने बनाए मकान को तोड़वा देते हैं, यहां से तोड़ दो, वहां से तोड़ दो। तो राम जी सिक्तांत कत्रासनी, तो घर में तुलसी का बगीचा हो तो खूब सब थोड़ा थोड़ा सींचो, कोई बात नहीं। एक ही पौधा है तो उसी विचार से कि तुलसी के पौधे को पीड़ा न पहुंचे, उसी विचार से सिंचन करना चाहिए। प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संलोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। जो तुलसी को रोपित करते हैं ना, तुलसी का पौधा लगाते हैं, मानो उन्होंने अपने हृदय रूपी खेत में भक्ति का पौधा आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान पर चढ़ाते हैं, उनको संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अपने घर में तुलसी लगाओ, और जो तुलसी उतारने के दिन नहीं है उनको तुलसी मत उतारो, उसके एक दिन पूर्व तुलसी उतार लो। निषिद्ध तिथियों में एक तिथि के पहले तुलसी उतार लो, और घर के ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रोज 108 बार बोलकर तुलसी चढ़ाओ, देखो घर में कभी कोई क्लेश हो ही नहीं सकता है, सारे क्लेशों की, कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसी तुलसी जी को प्रणाम है। तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी के संबंध में लिखा है, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में है, और व्यक्ति स्नान करता है तो तुलसी का स्पर्श करके जल जब शरीर पर पड़ता है तो धरती के समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो जाता है। तुलसी धारण करने वाला भगवत प्रसाद पाने के लिए बैठता है, भोजन करने बैठता है, तो लिखा है सिखते सिखते तु लभते बाज मेदि फलम मुने। एक एक अन्न के कण पर उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी महिमा है तुलसी की। शरीरो दह्यते ये शाम तुलसी काष्ठवन्निना, न तेषां पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। तुलसी काष्ठ से जिनके शरीर का संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, वो विष्णुलोक से लौट करके फिर धरती पर नहीं आते हैं। तुलसी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अपार महिमा है तुलसी में। तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी की नवधा भक्ति करनी है। हवन में भी, हाँ, हवन में भी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करने से और अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने कोहिनूर हीरा देखा है? नहीं देखा, सुना है, हमने भी सुना है। सुनते हैं लंदन में है, अंग्रेज ले गए थे। आपने देखा है? लंदन जाके देखा है?
कोहनूर का बाप भी गले में लटका लोगे, 1.25 किलो कोहनूर मिल जाए, 1.25 किलो का, और गले में लटका लो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और एक तुलसी का दाना कंठ में मृत्यु के समय है तो तुम्हारे सदगति की पक्की गारंटी। इसलिए सौभाग्यवती माताओं को भी तुलसी धारण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। अब तो माताओं ने मंगलसूत्र धारण करना भी, क्योंकि मंगल की उन्हें आवश्यकता ही नहीं। मंगलसूत्र उतारने की वस्तु नहीं, उतारा नहीं जाता। मंगलसूत्र धारण करने के बाद फिर सतत धार्य होता है, वह उनके सौभाग्य का चिन्ह होता है। और माताएं प्रार्थना करती हैं कि हम मंगलसूत्र धारण करके ही अपने देह का त्याग करें, हमें मंगलसूत्र उतारना न पड़े। ये नारी का सौभाग्य है। इसलिए मंगलसूत्र जैसे सौभाग्यवती माताओं को धारण करना चाहिए, ऐसे ही तुलसी सतत धारण करनी चाहिए। मान लो ऐसा लगता है कि लोग मर्यादा में तुलसी कंठी पहनेंगे, वैसे को कोई क्या कहेगा। आजकल सब अपने मनमाने चल रहे हैं, कौन किसको टोक रहा है, रोक रहा है। मान लो कथनचित हो कि भाई घर में लोग परेशान करते हैं, अरे तुमने तुलसी क्यों पहन लिया, तो आप सोने में उसको मंडित करा के पहन लो। चलो लोग टोका टोकी से बचने के लिए उसको आभूषण के रूप में धारण कर लो, लेकिन तुलसी अवश्य धारण करो। मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करनी चाहिए। बस तुलसी की मर्यादा इतनी ही है, तुलसी खाने वाले को अशुद्ध वस्तु खाना पीना नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुलसी धारण करने से अशुद्ध खाने पीने की वस्तु से बच जाएं तो इससे कितनी अच्छी बात है। कलकत्ते में एक बंगाली के यहाँ हमने देखा, बंगाली भक्त के यहाँ, कि उनके घर में सब लोग स्नान करके खूंटी पर तुलसी की कंठी लटकी रहती है और सब अपनी अपनी कंठी पहन करके थोड़ी देर माला फेरते हैं और माला फेरने के बाद फिर कंठी गले से उतार करके फिर लटका देते हैं खूंटी पर। हमने कहा तुम लोग हमेशा तुलसी क्यों धारण नहीं करते? गुरुजी बोल दिया ना, तुलसी पहन के निगुड़ा नहीं खाता है, तो हम कैसे खाएगा? हम तो बाजार में खाएगा, सब जगह खाएगा, कैसे कैसे होगा? घर में निगुड़ा खाएगा, बाहर खाएगा। इसलिए तुलसी को उतार देता है। ये चतुराई भी नहीं करनी चाहिए कि जब हम भजन करें तो तुलसी पहन लें और ऊटपटांग चीज खानी पीनी हो तो तुलसी उतार के धर दें। ये चतुराई ठीक नहीं है। उत्तम वस्तु सात्विक आहार, शुद्ध आहार ही ग्रहण करना जो भगवान को भोग लग सकता हो। यही तुलसी की मर्यादा, और कोई मर्यादा नहीं तुलसी की। इतनी मर्यादा तुलसी की रखनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसी महात्म्य संबंधी अनेक वचन हमने श्री रामानंदी उपासना दर्पण में विविध पुराणों के संग्रहित करके लिख दिए हैं, तो विस्तार से देखना हो तो वहां आप देख सकते हैं।